कड़ी कैसी बनी? बताओ। हेलो एवरीवन, मैं नेहा स्वागत करती हूँ अपने और आपके यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा में। ये चैनल मेरा भी नहीं, आपका भी है, आप लोगों का भी है। तो वैसे कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे और आशा करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे हों, बढ़िया हों, हेल्दी हों। तो आप लोगों को बता दें टाइम कितना हो गया है। टाइम हो गया है 11:05 हो चुका है, सुबह का टाइम है। तो वही जो भी डेली रूटीन का मॉर्निंग का काम होता है वो हो गया है। पूरा घर का क्लीनिंग वगैरह। देखो मैं कहाँ पे बैठी हुई हूँ, अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पे। तो वही डेली का काम। और आप लोगों को बताया था अगले ब्लॉग में बुआ फूफा आए थे, तो अभी बुआ फूफा को जाना भी है। सुबह का नाश्ता हो गया है, घर की साफ़ सफाई हो गई, सबका टिफिन, सब लोग ऑफिस से आ चुके हैं। और आज मेरे हस्बैंड की हो गई रात में बहुत तबीयत ख़राब, बिट्टू की भी तबीयत ख़राब हो गई। बिट्टू को लाइटिंग आने लगी हैं और सर्दी भी है, और इनको जुकाम हो गया है और बुखार हो गया है। तो बेचारे बहुत बीमार हो गए। तो ऑफिस सुबह से लेटे हुए हैं, दवाई खाई, फिर लेट गए थे और अभी भी जस्ट उठे हैं, ऑफिस गए हैं। क्योंकि कल भी छुट्टी किए थे, मैंने कहा आज नहीं तबीयत सही है तो ना जाओ। तो दवाई खा लिया, कहने लगे अब अच्छा लग रहा है और थोड़ा सही लग रहा है, चले जाएंगे। वैसे भी वहाँ बैठना ही है, बस इतना ही तकलीफ़ होगी गाड़ी चला के वहाँ तक जाना। तो वो भी चले गए, नहीं माने। और घर का साफ़ सफाई सब कुछ हो चुका है, रोटियां बन गई हैं, चावल भी बन गए हैं। और सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी तो सबका टिफ़िन हो गया था। और अब जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि नेहा जी गर्मी आ गई है, दही बड़ा यानी कि उसकी रेसिपी शेयर करिए। तो आप लोगों को बता दें अभी होली को दही बड़ा बने ही थे और जल्द ही दही बड़ा बनाएंगे। दही बड़ा के लिए दाल वगैरह भिगोनी पड़ती, पीसनी पड़ती है, अचानक नहीं बना सकते, उसके लिए पहले से प्लान करना पड़ता है, मट्ठा तैयार करना पड़ता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, क्योंकि बुआ जी के लिए कढ़ी बनाएंगे। और कल शाम को पनीर वगैरह बना के बुआ खिलाया था और आज कढ़ी में मट्ठा रखा है, हमने कहा बुआ को कढ़ी बना के खिला दे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आ रहा था, नेहा जी कढ़ी की रेसिपी शेयर करिए। तो आप लोगों को बता दें आज दही बड़ा तो नहीं बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो कढ़ी बनाने जा रहे हैं तो कढ़ी की रेसिपी शेयर करें और ब्लॉग भी अपना स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं अगर कढ़ी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। सो गाइस लाइट बंद कर दें और हम किचन में आ चुके हैं, मतलब जा रहे हैं। और आप लोगों को बता दें मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा चलो कढ़ी भी शेयर कर देंगे और ब्लॉग भी मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और मेरा कोई मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, अब मुझे खुद ही नहीं पता आज पूरा दिन का रूटीन कैसा क्या रहेगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो बने रहिए वीडियो में मेरे कंटिन्यू और देखिए आज का ब्लॉग मेरा कैसा रहता है और क्या होता है। देखो दूध मैंने दोनों गर्म करके रख दिए और इसमें कुकर में चावल बना के रख दिए, रोटियां बना के रख दी हैं। और ये देखिए बेसन जो है मैंने फेंट दिया था क्योंकि अच्छे से फूल जाए। एक्चुअली होता क्या है ये जो, तो गाइस मैंने बेसन को ये जो है फुला दिया था, क्योंकि जो कड़ी की फुलौरी होती है वो एकदम फूली हुई होनी चाहिए तभी अच्छी लगती। जो मजबूत एकदम रहती हैं टाइट, वो कड़ी की फुलौरी अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया था और बेसन को अपने पहले से भिगो दिया था। तब तक मैं और काम करती रही। बिट्टू किचन के डिब्बे में तेल ख़त्म हो गया था, तो मैं अंदर से तेल उठाने चली गई थी स्टोर रूम में। और हम लोग ज़्यादातर सरसों का ही तेल यूज़ करते हैं, रिफाइंड ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि घर में भी सब लोग चिल्लाने लगते हैं और कोई खाता भी नहीं। तो रिफाइंड हमारे यहाँ ज़्यादा आता भी नहीं है, बिल्कुल हटा दिया गया रिफाइंड, क्योंकि रिफाइंड बहुत नुकसानदायक है। रिफाइंड की कोई चीज़ बनी खा लो तो एकदम गला जलने लगता है, जलन होने लगती है और तबीयत भी लोगों की ख़राब हो जाती है। तो इस बस 2-4 रुपये का फ़र्क होता है। इससे अच्छा आप सरसों का ऑयल खाएँ, बहुत ही आपके लिए हेल्दी रहेगा। गोल अच्छी पकौड़ी चुआना नहीं आता है, बट बस काम चला लेते हैं। सोचते हैं जाएंगी तो मुंह में खाएंगे तो फोड़ के, चाहे टेढ़ी हो चाहे गोल हो।
बस मेरा यही मानना है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से पकौड़ी को जो है मैं चुवाती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, चुवा ले। ये देखिए ऐसी पकौड़ी मैंने चुवाई है। और आप लोगों को बता दें, ये जो कड़ी की पकौड़ी होती है इनको ज़्यादा मतलब खरा नहीं किया जाता है, ज़्यादा नहीं भूना जाता, बस ऐसे नॉर्मल ही बनाई जाती है। आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी छोटी अभी अभी देखना आप कितनी बड़ी हो जाएंगी। बस इसका कारण यही है कि पहले से बेसन को फुला दिया था, तभी पकौड़ी हमारी फूल रही है। वरना कभी कभी किसी किसी की पकौड़ी बिल्कुल जब फूलती नहीं तो उस खाने में टेस्ट भी नहीं रहता है, बहुत मतलब टाइट हो जाती है पकौड़ी। तो आप भी अब जब कभी कड़ी बनाएं तो बेसन को ज़्यादा से ज़्यादा इसको फेंटें, या आपके पास फेंटने का टाइम नहीं है तो आप पहले से ही अगर प्लान बनाएं कड़ी बनाना है तो बेसन को थोड़ी देर के लिए भिगो दीजिए। मेरा मानना यही है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस पकौड़ियाँ हमारी बन गई हैं। उसी कढ़ाई में जो है हम अपनी कड़ी को छौंक देंगे। तो उसके लिए मैंने ऑयल निकाल दिया था, जो एक्स्ट्रा ऑयल था मतलब भर कर रखा है। डालेंगे मेथी, और कड़ी में जो है मेथी से ही छौंक लगाया जाता है, मेथी सब बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद जो है मैं डाल दूँगी ये हींग। मेथी ज़्यादा जलना नहीं चाहिए, नहीं तो कड़वा जाती है, आप लोगों को पता ही मेथी दाना। उसके बाद डाल रही हूँ मैं हल्दी। और ये हल्दी मैंने भिगो के क्यों डाला, क्योंकि आप लोगों को पता है ये कोई किसी हल्दी घर की थी नहीं, मोल वाली होती है। आजकल हल्दी में कितनी दम होती है, तो ये जल जाती है। घोल लिया अपने उसी तसले में, और उस बेसन को जो है अपने हम इसमें डाल देंगे। जितनी कड़ी बनानी हो आप उसी अकॉर्डिंग जो है बेसन डालेंगे, उसी अकॉर्डिंग पानी, जितना भी आपका मटेरियल हो। तो आप लोग देख सकते हैं। ट्राइपॉड नहीं है तो बहुत दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ गाइस इग्नोर करिएगा, क्योंकि एक हाथ से काम करना और एक ही हाथ से क्या कहते हैं वीडियो भी शूट करना। उसके बाद मैंने अपना बेसन डाल दिया है, और ये डाल रही हूँ मैं मट्ठा। आपकी जितनी कड़ी हो उसी अकॉर्डिंग मट्ठा डालिए। और जितना इस कड़ी हमने छौंक दी है, मट्ठा और बेसन घोल के डाल दिया। अब इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक ये फदक नहीं जाएगी। और जब ये फदक जाएगी तब इसमें हम नमक डालेंगे। अभी नमक नहीं डालेंगे, अभी नमक डालने से होगा क्या, ये जो मट्ठा डाला है ये फट जाएगा। तो कड़ी का जो मतलब खाने में नहीं ख़राब लगती है, लेकिन देखने में जो है थोड़ा ख़राब लगती है। तभी हम इसमें जो है ये बनी हुई मेरी पकौड़ी रखी है ऐड कर। हमारी कड़ी खोलेगी तब तो धुल लेते बर्तन। सोचो एक रेसिपी बनाने में इतने सारे बर्तन तैयार होते हैं। मैंने बोला था ना झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया, और इतने बर्तन हो जाते हैं। तो गाइस देखिए कड़ी हमारी खौलने लगी है। एक रेसिपी बनाने में आप लोगों को बता दें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है अगर डिटेल से शेयर करो। अब इसमें मैं अपना नमक डाल दूँगी, फिर धीरे धीरे ये घंटों पकती रहेगी, तभी अच्छे से पक जाएगी, वरना ये बेसन जो है कच्चा रह जाता है। तो इसमें जो है नमक अपना स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, जैसी आपकी कड़ी की क्वान्टिटी हो। तो गाइस इसको जो है गैस को अब हम स्लो कर देंगे, और ये कड़ी हमारी कम से कम अभी ये 30-40 मिनट तक धीरे धीरे पकती रहेगी, तभी अच्छे से पक जाएगी, वरना ये जो बेसन है कच्चा रहता है और टेस्ट भी इसका अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए और काम करते रहेंगे, तब तक ये हमारी कड़ी पकती रहेगी। तब कपड़े फैला आते हैं चल के, और ये मम्मी के कपड़े हैं, और हम तो ऊपर ही नहाते हैं तो ऊपर ही फैला देते हैं। और सबसे ऊपर हम नहीं कपड़े फैलाने जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी चटकती धूप होती है, बहुत तेज़, और यहाँ ही कपड़े फैला देते हैं। भी कमरे में ऐसे डोर बांध दिया, कौन सा भी है जिसमें सामान ज़्यादा सेट। गई है, टीवी चल रही थी, फूफा जी न्यूज़ देखते थे, न्यूज़ देखते देखते सो गए हैं चुप्पे से। आ गई लाइट, सो रही थी, पसीने में भीगी। दवाई खाती ना बहुत ज़्यादा तो पसीना बहुत निकलता है। इसको लाइट ऑफ कर दें और सोती रहेगी आराम से। तब तक अपनी कड़ी देख लेते हैं क्या हाल है। पक रही है, अभी बने रहिएगा वीडियो में, एंड तक इंतज़ार करिएगा। जब कड़ी तैयार हो जाए खा के जाइएगा। लाइट आई, फूफा की नींद जग गई, टीवी चालू हो गई।
तो गाइस कढ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है और जितना टाइम बताया था मैंने उतनी देर से पक रही है। आप लोग देख सकते हैं कितनी कम हो गई है। और ये कढ़ी पकने की खासियत होती है, मेरी नानी कहा करती थी जब ये ऊपर से मलाई सी पड़ जाए ना तो समझ लो कढ़ी पक गई है। अब मैं गैस को अपनी ऑफ कर दूँगी और ये जो पकौड़ियाँ थी इसी में मैं ऐड कर दूँगी। तो बस कुछ नहीं करना है, कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। तो गाइस ये थी मेरी आज की कढ़ी की रेसिपी और बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस लगता है जब तक बनाओ ना, पहले मुझे भी लगता था। अब इसको मैं किसी बर्तन में पलट लूँगी और जल्दी से रोटियां बना के और फूफा जी को खाना दे देते हैं, क्योंकि उनका टाइम हो गया, उन्होंने सुबह कुछ खाया नहीं था और सलाद मैंने काट लिया है। और बस मैं अभी पूछ के आती हूँ। फूफा रोटी बनाई लाए, कह ले आओ। और ये सब पे मैंने डाल लिया। अब सबसे बड़े फूफा हैं, वैसे ज़्यादा पर्दा वर्दा नहीं करते हैं, उनको भी इतराज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सम्मान करना ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, रोटियां बनी रखी, चावल भी बने रखे हैं, लेकिन मैं फूफा को गरम गरम रोटी बना के खिलाऊँगी। भिंडी की सब्ज़ी बनी है और मैंने इसमें कढ़ी में जो है गरम है बहुत ज़्यादा किसी बड़े बर्तन में। तो ये देखिए खाना तैयार हो गया है और तवा जल रहा है। चलो दे आते हैं फूफा को चल के। जी को खाना खिला दिया है और किचन भी साफ़ कर दिया है। अब मम्मी बुआ जी जब आ जाएंगी तब हम लोग खाना खाएंगे। और बर्तन देखो इतने फिर हो गए हैं। अभी धुला था आप लोगों के साथ, ये चौथा नंबर है बर्तन धुलने का। तो आप बर्तन धुल के रख देते हैं और बता दें आप लोगों को, बैठ जाते हैं पहले। मम्मी और बुआ गई हैं बड़ी मम्मी के यहाँ, बुआ जी मिलने गई हैं बड़ी मम्मी के यहाँ, यानी कि टेंशन ख़त्म हो गई। और मेरे मन में एक डर था यही, कहीं बिटिया रानी जग ना जाए, कहीं बिटिया रानी जग ना जाए, क्योंकि बहुत शैतान है, वो कुछ भी करने ना देती। अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। अगर वो जग भी जाएंगी तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। और आप लोगों को बता दें, खाना जैसे कि बताया सुबह ही बन गया था। अगर मम्मी होती तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, चाहे फिर मम्मी वही वाली सब्जी और वो रोटी खिला देती फूफा को, इतना सब मटेरियल बनाने की ज़रूरी नहीं था। लेकिन जब हम अकेले हैं, घर में कोई बड़ा नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी रिश्तेदार घर में है या कोई भी गेस्ट आया है तो उसका मतलब अच्छा से अच्छा खाने को देना, अच्छा से अच्छा नाश्ता और पिलाना, उसका मान सम्मान करना। मुझे लगता है कि सभी लोग, आप कुछ लोग सोचेंगे देखो कितना बक बक कर रही है, मतलब कितना बड़ी बड़ा बतिया रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे ही लिए नहीं, ये हर एक लड़की के लिए ये ज़रूरी है। तो जिसको अच्छा लगे वो सुने, जिसको नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं है। कि एक बहू की जिम्मेदारी होती है कि उसमें घर आया हुआ मेहमान कहा जाता है भगवान का रूप होता है। और फिर वो तो मानने लोग हैं, मतलब मेरे सास ससुर के मानने हैं, हमारे तो और ज़्यादा हुए जाके, कि अपने और मान हो या कोई भी हो, कोई भी अगर रिश्तेदार आता है कितने भी दूर का ना हो, वो एक भगवान का रूप होता है। तो एक बहू की जिम्मेदारी होती है रिश्तेदार की जो है देखभाल करना। तो ये मेरी एक जिम्मेदारी थी कि फूफा जी को अच्छा से अच्छा बना के खिला दे टाइम से, ये मेरी जिम्मेदारी थी। अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। तो ये हर एक बहू के लिए, मैं नहीं कहती कि बहुत महान या आदर्श बहू, हर एक बहू की यही जिम्मेदारी है कि घर में आया हुआ मेहमान की जो है कुछ ना करो, आप उसका सम्मान करो। क्योंकि वो जो होता है ना, आपकी इसी में भलाई बुराई इसी में होती है। जैसे कि कोई जो बाहरी आता है ना, वो आपके गुण या आपका जो भी चीज़ होती है वो एक ही दिन देखता है। एक दिन का देखा हुआ, आप चाहे सब दिन कितना भी अच्छा करें, एक दिन अगर बुरा करेंगे तो उसके मन में वो तो 4 जगह कहेगा ना जाके। तो उसके साथ अच्छा करो, घर वालों के साथ जैसा कर रहे हो कर बर्ताव करो, बाहर से जो आया हुआ इंसान उसके साथ अच्छा करो, क्योंकि वो अच्छा और बुरा आपका 4 जगह कहेगा जाके, है ना। तो ये हर एक बहू की जिम्मेदारी होती है। अगर ज़्यादा बोल दिया हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, ये मेरी समझ थी तो मैंने बोल दिया। चलिए बर्तन धुल लेते हैं। देखो मम्मी और कड़ी कैसी बनी बताओ। रोटी रोटी कर रही है, रोटी सवेरे बनी।
सुनो बुआ, फूफा का जे ताजी बनाई खवाई तुमका दोपहर सवेरे के धरी है। तुम्हारे एक दांत है तुम्हारे। चावल तो ताजे बनाए है, कड़ी ताजी नहीं। चावल तो नहीं ऐठ है। खाए देख गरम कर दे क्या बुआ, गरम कर दे चावल गरम कर दे। अच्छा अच्छा कड़ी बताओ कैसे नहीं जबरदस्ती।